नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। दरोगा का 2446 पदों के लिए जो मेंस परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि रिजल्ट जो है अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, दोपहर तक आ सकता है। हमारे साथ हैं रहमान सर, जिन्होंने कट ऑफ को लेकर और रिजल्ट की तिथि को लेकर इन्होंने कहा था कि खरमास के बाद आएगा रिजल्ट। काफ़ी लोग खिल्ली उड़ाया, लेकिन रिजल्ट खरमास के अगले दिन ही आ गया। बात करते हैं रहमान सर से। रहमान सर, सबसे पहले कट ऑफ को लेकर आपने जो कहा था बात सही निकला। थैंक्स अ लॉट मिस्टर आदेश, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मैं मीडिया मैन से ज़्यादा कहीं बच्चों के शुभचिंतक के रूप में देखता हूं, और यही कारण है कि मैं आप जहाँ कहीं भी रहते हैं मैं आपके साथ बरबस खींचा चलाता हूं। अभी तो कटअप के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि 70 से 75 रहेगा, और बाकी तो पेपर में जितने भी पेपर थे बिहार के लीडिंग पेपर हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि डॉक्टर रहमान के अनुसार 75 कट ऑफ रहेगा। तो इस पर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था मेरा। यूट्यूब पर इतना मजाक उड़ाया गया था मेरा कि मत कहिए कि 75 वाले पर ध्यान मत दीजिएगा, 75 वाले पर ध्यान मत दीजिएगा, 66, 68, 67 जाएगा। और मैं सोचता था कि अरे, जब 17 में लड़का जो फेल किया वो लड़का जाएगा कहाँ? वो तो आगे पहले परीक्षा देगा ही। तो जब पीटी से सीधे बढ़ के 53 से सीधे बढ़ के आपको आ जाता है 66 कट ऑफ चला जाता है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि कट ऑफ कम जाए। और क्वेश्चन को देखने के पश्चात जब क्वेश्चन हम मिलाया और अपने बच्चों को देखा तो मैंने स्पष्ट रूप से मैंने बोला, मीडिया वाला ने भी कहा था कि सर 75 ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम असंभव 75 लिखिए। और लड़कों को मैं बोला था, तो इसलिए कोई मेरा मजाक उड़ाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आदेश, ज़िंदगी के हर पल को, ज़िंदगी के अपने हर हसीन सपने को मैंने छात्रों के बीच में और पढ़ाने के क्रम में गुजार दिया है, चाहे परिस्थिति जो भी रही हो। तो कट ऑफ जो मैं बताता हूँ बहुत गहन विश्लेषण के पश्चात बताता हूँ, और उसी का परिणाम हुआ कि अभी कट ऑफ उतना गया है। और दूसरी बात की बच्चे नहीं पता है, अभी पुठिया हैं और मैं 47वें बसंत में प्रवेश कर गया हूं। आपको मैं बता दूं कि मैं जानता हूं कि अधिक छात्र से ज़्यादा अंधविश्वासी अधिकारी गण होते हैं, क्योंकि अधिकारी से हमारी बात हुई थी और बिना सिर पैर के कोई बात मैं कहने वाला नहीं था। तो अधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि खरमास में रिजल्ट दे के कोर्ट कचहरी का दौरा करें। तो हम स्पष्ट हो गए थे कि रिजल्ट खरमास के बाद ही आएगा। आपको रिजल्ट तैयार हो गई थी, क्योंकि इसमें रोस्टर मेंटेन हो रहा था। रोस्टर मेंटेन हुआ, आप देखिएगा कि रिजल्ट का टोटल रोस्टर के साथ शाम को रिजल्ट 5 बजे तक आ जाएगा, उसके पहले ही आ जाएगा। लेकिन आप लोग के पास उपलब्ध होगी, बच्चों को उपलब्ध होगी, 5 बजे तक रिजल्ट उपलब्ध हो जाएगी। तो उसमें रोस्टर मेंटेन किया गया है और एक खरमास के बाद रिजल्ट दिया गया है। तो मैं बच्चों के लिए जीता था, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए जीऊँगा, बच्चों के लिए मरूंगा। इसलिए मुझे किसी कहने पर कोई परवाह नहीं था। मैं कट ऑफ पहले से बता दिया था मैंने कट ऑफ, और मैंने बता दिया था रिजल्ट के बारे में बता दिया था। सिर पैर की बात नहीं करता हूँ, जब तक जो हकीकत बात नहीं होती उसकी मैं चर्चा नहीं करता हूँ। और ख़ासकर जब आप इंटरव्यू हमारा लेते हैं तो उस समय मैं ये महसूस करता हूँ कि अब मैं उसी बच्चा के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ जिसको मैंने सत्यमेव जयते की बात सिखाई है, हिम्मत करने की बात सिखाई है, क्योंकि आप हमारे छात्र भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको अद्भुत दिल की बात जो है वो निकल जाती है कि बच्चे किसी पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महान टीचर हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि किसी पर कोई बात ना हो, लेकिन जो भी कट ऑफ मैं देता हूँ किसी परीक्षा का, वो विश्लेषण के साथ देता हूँ। और परीक्षा की तिथि के बारे में पता चलती है, क्योंकि 94 से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला है जिससे हमारी जान पहचान उससे बात पता चल जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2213 में कट ऑफ बढ़ेगा, 1-2 बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। इसलिए 2213 के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। सर, अभी तो रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट वेबसाइट पर नहीं आया है। अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहते हैं, जो सिलेक्ट होंगे या जो कुछ नंबर से बाहर हो जाएंगे? अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कौन बाहर होंगे कौन सिलेक्ट होंगे, लेकिन होना है, क्योंकि रिजल्ट जारी हो चुका है और 47,000 में से 15,231 ही सिलेक्ट होने वाले हैं। सर, क्या कहना है? देखिए, एक स्पष्ट है कि चलते रहने वाले को ठेस भी लगती है, फिर उठ के चलना शुरू कर देता है। जो ठेस लगने के बाद बैठ जाता है वो बैठ जाता है, जो ठेस लगने के बाद भी चलता रहता है वो अंततः अपने मंजिल तक पहुंचता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो। तो जो पास कर जाएंगे, जो बहुत सारे बच्चों को मैं जानना हो कि हजारों हजार बच्चों को जानना होगा जो पास कर गए हैं, तो क्योंकि मैं उनका स्कोर जानना हो कि उनका जो स्कोर बताया है, अगर सही स्कोर उन्होंने बताया है तो उनका रिजल्ट है। तो वैसे जो पास कर गए हैं वे
इस नशा में चूर ना हो जाए कि वो पास कर गए हैं। चुपचाप अपने आप को संयमित करें, अपने आराध्य देव की पूजा प्रार्थना करें, दो रकात मुसलमान 2 रकात नफिल का नमाज पढ़ लें, शुक्राना का नमाज पढ़ लें, और पढ़ने के बाद धीरे धीरे दौड़ शुरू कर दें। और अब चूँकि मार्च में दौड़ ले रहा है, बहुत लंबा समय है, 6.5 मिनट पहली बार इतना लंबा समय दिया गया है। और अगर 6.5 मिनट में लड़का नहीं दौड़ता है तो फिर उसको दरोगा का फॉर्म भरने का कोई तुक ही नहीं है। उसको चुपचाप बैठ के किसी कलर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दरोगा का फॉर्म भरने का मतलब ही है कि वही भरा है जिसमें ताकत है। तो 6.5 मिनट में दौड़ जाएंगे। और जो फेल कर गए हैं वो उदास होते हैं, तो उनको भी फॉर्म दरोगा का नहीं भरना चाहिए, क्योंकि दरोगा जिगरा की नौकरी है। जिसके पास जिगरा होता है वही दरोगा का फॉर्म भरता है। और फेल कर गए हैं तो समझे कि एगो सस्पेंशन उनका हुआ है, फिर 2213 में उनका सस्पेंशन टूट जाएगा और वे शुरू कर दें पढ़ना, पागलपन के हद तक पढ़ना शुरू कर दें। और पैसा नहीं है तो मेरे पास आए हैं। हालांकि 2440 में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गुरु रहमान से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो बाकी सब आए, पढ़ें 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 पढ़ें। तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है, सितारों के आगे जहाँ और भी है। अभी खो गया अगर एक नशेमंद तो क्या गम, खो गया अगर एक नशेमंद तो क्या गम, सितारों के आगे जहाँ और भी है। पढ़ते रहें, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। सर एक और लास्ट प्रश्न, यहाँ जो 2213 जो दरोगा है उसके बारे में ही कमेंट आ रहा है, कब एग्ज़ाम होगा? और सर उस एग्ज़ाम के बारे में सर तिथि उनको जानना। देखिए, अभी तक जो मीटिंग फाइनल मीटिंग नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, मैं जाहिल आदमी नहीं हूं कि यूं ही कुछ भी बोल दूं, लड़कों का एक नौटंकी कर दूं मैं ये चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। अभी तक फाइनल मीटिंग नहीं हुई है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, फाइनल मीटिंग नहीं हुई है। जब अधिकारियों लेवल पर फाइनल मीटिंग हो जाती है तब मैं पूछता हूं भैया कब परीक्षा होगा, अब तो बता दीजिए, नहीं बोलेंगे। 14 फरवरी टेंटेटिव डेट है, वो होगा कि नहीं? फरवरी को संभावना कम है, लेकिन 11 मार्च भी क्रॉस नहीं करेगा, ये भी तय है। लेकिन 14 फरवरी को लिए लड़के तैयार रहे। वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे में परीक्षा हो जाएगा तो साला नौकरी भी मिलेगी और आगे वो भी मिलेगी। इसलिए तो ये थे हमारे साथ रहमान सर। इन्होंने कहा कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी सोच समझ के दिया जाता है, और जो भी लड़के हैं जिनका सिलेक्शन होगा वो अपनी आगे की तैयारी में लग जाए, क्योंकि अभी जो है वो रास्ता पूरा नहीं हुआ है। मंजिल पहुंचने के लिए अभी आपको दौड़ यानी कि फिजिकल को पार करना पड़ेगा। वही 2213 के लिए जो भी छात्र हैं जिनका चयन इसमें नहीं हो पाएगा, वो अपनी दुगुनी साहस से और दुगुने मेहनत से 2213 के लिए लगे, क्योंकि चलने वाले को ही ठेस लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत